आज के इस कार्यक्रम के जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सूर्यवंशी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हर बार सर्वे नंबर 4 के कबाले के लिए जिन्होंने आंदोलन को अपने हाथ में लिया, और इनकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो सर्वे नंबर 4 के कबाले मिलना चाहिए इस पक्ष में है और उन्होंने भी मेहनत की है। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करूं। ये सरकार इस कदर गरीबों पे एहसान करती है, ये सरकार इस कदर गरीबों पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। ऐसा हम गरीब लोगों का हाल है। सरकार ने हम गरीबों को मुफ्त में कबाले देना चाहिए, सरकार की जगह है, सरकार के बाप का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सर्वे नंबर 4 एक छोटा सा टुकड़ा अहमदपुर शहर का है, अगर सरकार हम गरीबों को दे देती है तो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हम गरीबों ने मेहनत मजदूरी करके सरकार को पैसे भरे कबाले के लिए, शर्म की बात है ये सरकार के लिए। लाखों करोड़ों अडानी अंबानी को ये सरकार देती है, करोड़ों के घपले होते हैं और हम गरीबों ने पैसे भरे हैं। डॉक्टर साहब, पैसे भरे हम गरीबों ने मजदूरी करके। कुछ तो बेवाएं हैं हमारे दिल्ली के अंदर, सर्वे नंबर 4 के अंदर बेवा औरतों ने पैसे भरे। शर्म आनी चाहिए सरकार को, फिर भी कबाले नहीं देती है। ये कबाले क्यों नहीं दे रही है हमको आज तक समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ भाव आंदोलन करते हैं, लोग आ जाते हैं हमारे गली के, बेचारे मासूम भोले हैं, गरीब हैं, कोई भी बुलाता है आ जाते हैं। आज कम संख्या में है क्योंकि थक गए आके। ये पहला आंदोलन है जब कई आंदोलन हुए, 45 साल से हम यहां पर लड़ रहे हैं, 45 साल से हम गरीबों को न्याय नहीं मिला। लोग बदजन हो गए हमारे मोहल्ले के गली के। अरे कितने आंदोलन करना, कितना धरना प्रदर्शन करना, कितना सरकार का निषेध करना, ये प्रशासन कुछ नींद में से उठने को तैयार नहीं। वरना यहां पे 1000 लोग आ सकते हैं। क्योंकि कबाली की हमको इतनी जरूरत है, क्योंकि हमारे घर पे जमीन होगी, हमको नल मिलेगा, लाइट मिलेगा, हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, हमको उसके जरिए से घरकुल का जो योजना है वो मिलेगी, हमको कोई योजना नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि हमारे पास कबाले नहीं है। और ये बेशर्म सरकार, गहरी नींद में सोया हुआ प्रशासन हमको नहीं देता है। कबाले देने के लिए जो रुकावटें डाल रहे हैं उन्हें खुली चेतावनी है। मैं एक प्रभाग क्रमांक 1 सर्वे नंबर 4 का नागरिक होने के नाते से पर जाहिर सभा में यह ऐलान करता हूं, जिन्होंने कबाले के अंदर रुकावटें डाली हैं, आने वाले वक्त में उनके इलेक्शनों में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये खुली चेतावनी है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी इसमें रुकावटें डाल रहे हैं, क्योंकि आप गरीबों का हक मार रहे हैं, मजदूरों का हक मार रहे हैं, जो दबे कुचले हैं उनका हक मार रहे हैं। तुमको क्या मिलेगा इससे? वो अपना राजकारण करना चाहते हैं, अपनी राजकीय रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी रोटियों को खराब करने का काम सर्वे नंबर 4 की जनता आने वाले वक्त में करेगी, याद रखो। पता चला कि कुछ दिन पहले 11 कबालनामे वाटअप करने वाले थे, 267 लोग हैं यादी के अंदर। 11 किस मुंह से वाटअप कर रहे थे भाई? 11 किस मुंह से वाटअप कर रहे थे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हमारे इस मतदार संघ के विद्वान आमदार सहकार मंत्री बाबा साहब पाटिल साहब, इनके हाथों से वाटअप होने थे, उनकी तारीख नहीं मिली। मैं आमदार साहब से विनती करता हूं, आपके हाथों से अगर कबाले वाटअप होते हैं, हमको मिलते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आपके मुबारक हाथों से हमको मिले। लेकिन अगर तुमको टाइम नहीं है तो इन गरीबों का लाश ना करे साहब। आप प्रशासकीय अधिकारी को बोल कल भी वाटअप कर सकते हैं, हम इस मत के हैं, क्योंकि तुम्हारा इलेक्शन हो चुका है, तुम आमदार बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन हम गरीबों के पास घर नहीं है, हमको घर चाहिए। आपको, अगर आप सहकार मंत्री पूरे महाराष्ट्र के हैं, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, टाइम की कमी हो, लेकिन हम गरीबों के पास बहुत टाइम है। 24 घंटे बैठे बोले तो यहां बैठ के रहते, 1 महीना रहो बोले तो भी तहसील में बैठ के रहते कबाले के लिए। साहब, हमको प्रशासकीय अधिकारियों के थ्रू कबाले वाटअप होने चाहिए, अगर आपको टाइम नहीं है। मैं बस आखिर में यही विनती करता हूं कि हमारे गौर, गरीब, बेवा, बेकस, बेसहारा
मजदूरों की, गरीबों की हाय तुमको ना लगे। इसलिए जल्द से जल्द अपना राजकारण साइड में रखकर हम गरीब लोगों को कबाले वाटप करें। इतनी ही विनती और अपेक्षा करते हुए मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि ये छोटा सा आंदोलन है, इसके बाद न जाने कितने आंदोलन यहां पर लोग करेंगे, उसको झेलना प्रशासन के बस की बात नहीं। ये बात का ख्याल प्रशासन रखे। रुकते हूं। जय हिंद।